आज स्टेज पर दावत खिताब जिस शख्सियत को दे रहा हूँ, जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली ने उनकी ज़ेर साया 3 साल के अरसे में जितनी तेजी से तरक्की की वो काबिल दीद है। और उनकी अनथक मेहनत और उनकी काविशों का ये समर है कि उन्होंने कन्वेंशन का पीड़ा उठाया, उन्होंने टीम को मुंतखब किया और ये कन्वेंशन आज आपके सामने है। जमीयत की तामीर, जमीयत की तरक्की के जो मराहिल आपने गुज़िश्ता 2-3 साल में देखे हैं, उसका सेहरा हमारे नौजवान हरदिल अजीज, जनरल सेक्रेटरी सईद शफीक, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स जनाब हाफिज सईद शफीक साहब। इंडिया से आए हुए, कलकत्ते, दिल्ली से और कलकत्ते से आए हुए सदर आला अंजुमन वकील कौम पंजाबियान जनाब रियाज उमर साहब, सदर मरकजी जमीयत जनाब खलील अहमद नैनी तालवाला साहब, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव अहदेदारान, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, MNA जनाब रशीद गोडल साहब, रज़ा हारून MPA साहब, सरदार यासीन मलिक साहब, वफाकी वज़ीर निगरां काबीना के, बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप हमारे इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। और दीगर मेहमानान गिरामी, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और फजल है कि जिसने ख्वाब जो सोचा गया उसको आज ताबीर अता कर दी। और एक जमे गफीर जो सामने बैठा है, बड़े सख्त मराइल थे जिनसे हमें गुजरना पड़ा, बड़े कठिन मराइल थे जिनको हमें बर्दाश्त करना पड़ा। न रात को रात देखा, न दिन को दिन देखा। कुछ साथियों ने जो जमीयत की मुंतज़िमा के रुकन हैं, कुछ दोस्त जो जमीयत की मुंतज़िमा के रुकन भी नहीं है, उन्होंने भी अपनी खिदमत पेश की और रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह आज इस ख्वाब की तकमील और इस ख्वाब की ताबीर सामने आ गई। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस कौज़ के लिए आज वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वो कौज़ क्या था? सिर्फ अपनी बिरादरी और अपनी कम्यूनिटी की यकजहती और उसकी यूनिटी के लिए आप आज यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। और मैं कुछ अब थोड़ी सी जो कारकर्दगी जमीयत की रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि खुदा ने 40 साल बाद हमें ये तौफीक अता की कि बिरादरी का जो पहला कन्वेंशन इससे पहले मुनक्किद हुआ 1967 में, आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल बाद इस मुंतज़िमा को ये एजाज़ हासिल हुआ खलील अहमद नैनी तालवाला की सरबराही में कि इस ख्वाब की तकमील की जा सके। जमीयत की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। एक रिवायती तरीक़ेकार चला आता था हमारे यहाँ। शुरू में जब चार्ज लिया तो एक सिस्टम यह था कि 400 चेक मेरे सामने रख दिए गए कि जी साइन करने हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे, टोटल मिला के 1800 साइन करने होते थे। मालूम यह हुआ कि जी मुलाजिमीन की तनख्वाहें 400 के करीब जमीयत के मातहत मुलाजिम हैं तकरीबन। तो 1800 साइन, आप जरा हिसाब तो लगाएं कि 1800 सिग्नेचर करने में कितना वक्त लगेगा और आपके हाथ का क्या हाल होगा। सिस्टम की फरसूदगी की मैं बात कर रहा हूं। जब इस चीज का पता किया और हमने एक सिस्टम बनाया, ये एक मिसाल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वो सिस्टम ये था कि हमने तमाम मुलाजमीन के बैंक अकाउंट खुलवाए। अब मुझे 400 चेक साइन नहीं करने पड़ते, मेरे खाजिन को 400 चेक साइन नहीं करने पड़ते। अब हम एक चेक साइन करते हैं और तमाम मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में वो तनख्वाहें क्रेडिट हो जाती है। ये एक सिस्टम की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 मैयत गाड़ियां थी हमारे पास, 2 मैयत गाड़ियां, तीसरी टूटी फूटी थी, बंद पड़ी हुई थी, चलती नहीं थी, उससे ज्यादा अखराजात होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 का फ्लीट है, 4 ब्रांड न्यू गाड़ियां आपके पास हैं। और मैयत गाड़ी, मैयत सर्विस वैन जो थी वो आपकी खसारे में जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खसारे से निकल चुके हैं। अब ड्राइवर बगैर इजाजत के अगर लेगी भी जाए तो ट्रैकिंग रिपोर्ट हर 15 दिन में हमारे पास आती है। हम उसकी चोरी पकड़ने के ड्राइवर की मजाल नहीं होती कि गाड़ी बगैर इजाजत के इधर उधर ले जाए। जमीयत के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट की और खुदा ने उसका समर हमें क्या दिया। वो जो जमीयत का दफ्तर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरहूम बाप ने मुझे वसीयत में नहीं दिया था, वो जमीयत ने अपने माली वसाइल जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की, ये खुदा ने उसका समर दिया है। वो करोड़ों रुपए की जगह
किसी से हमने एक पाई नहीं मांगी। हजारों लोग बैठे हुए कोई दावा करते कि मैंने उस वक्त में 1 रुपया जमीयत को या 1 लाख रुपया जमीयत को डोनेशन दिया है, किसी ने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वसाइल से जो पॉलिसी ऑर्डर की, ये खुदा ने हमें उसका सबब दिया है। और उसके फवाइद, मैं नए दफ्तर की बात कर रहा हूँ, और उसके फवाइद क्या है? उसके फवाइद हमारी वर्किंग एबिलिटीज हमारी बढ़ गई, हमारी काम करने की सलाहियत दुगनी हो गई। होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ सब कमेटियों की मीटिंग होती है। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 साल के अंदर 46 मीटिंग हुई है मजलिस मुंतज़िमा की, 46 मीटिंग, 46 मीटिंग्स। जितनी मीटिंग्स होंगी, जितनी डिबेट्स होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की कारकर्दगी में, जमीयत के ग्राफ में उतना ऊपर इजाफा होगा। और आज हमने एक नई चीज की बुनियाद डाली है, वो नई चीज है इंटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, बाहमी रब्त दूसरी कम्युनिटीज के दरमियान। हमने आगा खान में भी गुज़िश्ता दिनों एक सीडी है, इंशाल्लाह जब आप खाने पर मसरूफ होंगे तो हम उस सीडी को वक्त की कमी के बायस इस वक्त नहीं चला रहे, उसमें हम दिखाएंगे। हमने आगा खान से बात की और एक सिलसिला ये बनाया कि हमारे वो मरीज जो हमारे अस्पतालों में जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हम उनको आगा खान से मदद लें और उनको आगा खान हॉस्पिटल में बेहतरीन सहूलियात उनको सेहत की अमवा फराहम करें। ये इंटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन है। हमने बोरीज में हमारे मोसेस मेहमान आए हुए थे, उनकी भी यकीन मुख्तलिफ शोबों में एक्सपर्टीज होंगी, उनकी भी सलाहियतें होंगी। तो आज हमने एक काम ये कर दिया कि हमने मुख्तलिफ कम्युनिटीज को, इस्माइली कम्युनिटीज को, गोरी कम्युनिटीज को, मेमन के जो यूनाइटेड मेमन फेडरेशन है उनको हमने दावत दी। सिराज कासिम तेली साहब यहाँ मौजूद हैं, मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह एक नया बात खुलकर तरक्की का, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन जो है ये आता चला जाएगा और इनकलाब का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी गुजारिश मेरी थी कि कन्वेंशन जो है ये करारदादों के हवाले से बहुत अहम है। 1967 में हमने कुछ करारदादें मंजूर की थी। बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ, क्योंकि हालात भी बदल जाते हैं, लोगों के जहन भी बदल जाते हैं और उनकी प्रायोरिटीज या तरजीहात भी जो है वो भी चेंज हो जाती हैं। दो एक प्रपोजल बोर्ड ये गुज़िश्ता करारदादों में 1967 की एक वजूद में आया था उस कन्वेंशन की करारदाद के तहत, मगर बदकिस्मती से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत थी, वो कानूनी मुशावरती बोर्ड से वो पूरी नहीं हुई। उसको हमारे जो वकला है वो उसमें जो यकीनन वो बहुत आला दिमाग है, मगर मेरा जो ख्वाब है मैं आपको वो बताऊं। मेरा ख्वाब ये है, मैं मसालियाती बोर्ड से शुरू करता हूं पहले, कि एक मसालियाती बोर्ड भी वजूद में लाया गया था बरादरी का। वो मसालियाती बोर्ड का ये काम था कि अमंग द कम्युनिटी या बरादरी के अंदर जो है अगर हमारे कोई इख्तलाफात हैं या रंजिशें हैं तो हम उस मसालियाती बोर्ड में ले जाएं, अपने बुजुर्गों के सामने रखें, अपने जो सीनियर और तजर्बेकार हैं, जहादीदा लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करें, न कि कोर्ट और कचहरियों में जाएं या आपस में बाम दस्तों गिरेबा हो। मगर बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि आज उसका ही हुआ तो मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगा। ये इसकी नाकामी की वजूहात है। और घरेलू तनाज़ा हो, हम इस बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर किसी ने ये कह दिया कि जी मेरी मर्जी का फैसला नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, तो उठाओ हाथ उठा के कहो कि उसका बाइकआउट करेंगे, कहो उसका बाइकआउट करेंगे, उस बोर्ड को सही मानों में इस्तेमाल करेंगे, अपनी बरादरी के बुजुर्गों से फायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप उसके नतीजे देखेंगे कि हमारे ऐसे झगड़े और फसाद जो है जड़ से खत्म हो जाएंगे। एक खौफ पैदा हो जाएगा अंदर कि मेरी बरादरी मेरा बाइकआउट न करते, जो फैसले वो मैं इंशाअल्लाह उसको मानूंगा और उस पर मजबूर हूंगा मानने के ऊपर। और इसी हवाले से अगर कोई आदमी उस फैसले को नहीं फॉलो करता तो कानूनी मुशावरात में सदर मोहतरम मैंने ये पर उसमें वो लोग हो, ऐसे लोग जो अगर कानूनी कोई पेचीदगियां उनके सामने आती हैं और वो उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वकला जो जमीयत के पैनल पर होंगे वो उनका केस लड़ेंगे जाके अदालतों में। ये बरादरी की सपोर्ट है आपकी। बहरहाल अगर आप इसको तस्लीम करते हैं तो क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं? बताएं मुझे, हाथ उठा के बताएं, मेरी बहनें भी बताएं मुझे, क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं? तो हमें समझो ये करारदाद मंजूर हो गई, जज़ाकल्लाह। अब दूसरा जो मैं सिलसिला आपके सामने रख रहा हूं, वो हमने एक तरीक़ेकार इख्तियार किया था कि बरादरी के मुख्तलिफ इलाकों में हमने वहां लोगों को इकट्ठा किया, उनको मदऊ किया, उनको बुलाया और उनकी आरा उनसे मांगी। उनका वक्त वहां भी हमने शायद थोड़ा सा लिया। जो आरा हमारे पास आई, जो लोगों की तजावीज़ आई, उसको हमने कंपाइल किया। 200 तजावीज़ और 400 तजावीज़ पर बात करना एक दिन के कन्वेंशन में मुमकिन नहीं। हाँ, हमने उन राय का एहतराम जरूर किया जो आरा इज्तिमाई शक्ल में थी, यानी कई लोगों ने एक ही मौजू पर अपनी तजावीज़ पेश की थी, वो कंपाइल करके यहाँ रिजल्ट आया है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो यह है कि तालीम का फरोग, इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दूसरी कम्युनिटीज के सामने अपने नज़्म व ज़ब्त को दिखाकर ये साबित कर दिया है
कि हम एक मुनज़्ज़म जमात है, हम एक मुनज़्ज़म बरादरी है और हमारे अंदर डिसिप्लिन है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारे मुस्तकबिल के मेमार जो बैठे हैं इनकी तरबियत हम करेंगे। हमने इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं और एक हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के अंदर तालीम जो है उसको भी शामिल किया गया है और उसके अंदर हमारा जो एक सबसे अहम प्रोग्राम है वो है गुर्बत का खात्मा। और उन बच्चों की किफालत उस वक्त तक होगी इंशाअल्लाह ताला कि जब तक वो बच्चे अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते और अपने बूढ़े वालिदैन का बोझ उठाने के काबिल नहीं हो जाते, उस वक्त तक इदारे से इंशाअल्लाह ताला उनकी किफालत जारी रहेगी। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जरूर है, मगर इंशाअल्लाह ताला इसके लिए वसाइल जो है ये खुदा का काम है और खुदा का जो काम है उसके लिए इंशाअल्लाह हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसके लिए वसाइल मुहैया करेगा। मेरा ईमान है और हम सबका भी ईमान है इस बात के ऊपर। तालीम के फरोग के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी तफसील पढ़ देता हूँ। वक्त पंजाबी सौदागर बरादरी का आलमी कन्वेंशन इस जरूरत को, इस अमर की जरूरत शिद्दत से महसूस करता है कि बरादरी में आला तालीम के फरोग के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। ये कन्वेंशन तय करता है कि बरादरी के ज़हीन और काबिल बच्चों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती असद जरूरी है। इस ज़मन में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को हर साल तारीफी असनाद दी जाए, ज़हीन और काबिल तलबा तालिबात को स्कॉलरशिप्स दिए जाएँ और हर साल हिफ्स करने वाले बच्चों को तारीफी असनाद दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हमने कन्वेंशन से पहले ही कर दिया। आप मंजूर करते हैं तो इंशाअल्लाह हर साल ही जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुरतब करदा नताइज है तरतीबवार जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आला तालीमी काबिलियत के हामिल अफराद के कवायफ और उनसे जो है मुस्तकबिल में बरादरी को मुस्तफीज करना है। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी अल्लाह ने चाहा अगर ये करारदाद आप मंजूर करते हैं तो अमल दरामद की कोशिश ये इदारा ही लेगा इंशाअल्लाह वल अजीज। कैरियर काउंसलिंग ये एक बहुत अच्छी चीज है जो सामने आई है। कैरियर काउंसलिंग ये है, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जिस वक्त बच्चा अपने आने वाले वक्त में पेशे का तयन या अपनी शोबियत करें और उनको इस चीज की तरफ राग़िब करें कि भाई जो शोबा जो अंदर की बात है उसकी वो सामने आए और अपनी चॉइस का शोबा जो है वो इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो इस करारदाद पर अमल दरामद होगा और एक महीने के अंदर अल्लाह ने चाहा तो जमीयत के तमाम स्कूलों में कैरियर काउंसलर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। हर 5 साल बाद कन्वेंशन का इजरा, ये भाई रियाज उमर अगर मुझे वादा करें कि हर 5 साल बाद ये कन्वेंशन में आएंगे तो मैं इस पर भी इंशाअल्लाह बताऊंगा। जनाब दिल्ली वालों का प्रपोजल है 10 साल बाद, आपकी क्या राय है बताएं? 5 साल 10 साल? 5 साल करारदाद 5 साल के लिए मंजूर? मंजूर। मैं माजरत खां नहीं देखिए चले, मैं जो राय इज्तिमाई है ना उसका एहतराम मेरे लिए लाजिम है। तो इंशाअल्लाह ताला जो राय 5 साल की आई है उसका एहतराम और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और 5 साल बाद इसका पेंशन का इनेकाद मुनक्किद होगा। दोस्तों अल्लाह ताला इसकी तकमील भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह चंद माह के अंदर ये सहूलत भी फराहम कर दी जाएगी। मानामा सौदागर ये जमीयत का वो वाहिद तर्जुमान है जो जमीयत की कारकर्दगी आपके सामने पेश करता है। इस दायरे को वसी करने के लिए और अपनी खिदमात को दूर दूर तक बरादरी में यानी कि अमेरिका तक ही जाता है और पढ़ा जाता है, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ये तजवीज़ पेश की गई है कि सौदागर को बिला कीमत जो है वो बरादरी के लोगों को फराहम किया जाए। हमें एतराज नहीं है कोई, आप हाथ उठा के कहेंगे इंशाअल्लाह सौदागर बिला कीमत फराहम करेंगे, मंजूर है? इंशाअल्लाह अगले माह का सौदागर बिला मुआवजा फराहम। मर्दम शुमारी, इसमें शक नहीं है कि ये एक बेड़ा उठाया था कुछ दोस्तों ने, बरादरी के जो बुजुर्ग थे, खासतौर पे फिरोज भैया मरहूम बड़े एक्टिव थे, हम जब बच्चे थे हम देखते थे 18 साल पहले। ये करारदादें तमाम हुई, मजलिस आमा में हमने एक तजवीज़ रखी है कि लोग शायद बरादरी का कानूनी तौर पे जो फर्द होना चाहिए, जो एक कानूनी तकाजा है, उसके लिए शायद कोई कबात है। अब तो दफ्तर जो है वो सोसाइटी में आ गया है, चाहे सोसाइटी के दूर भी लोग हैं मगर उनकी पहुंच आसान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ ना कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ना पार्किंग का प्रॉब्लम है और बड़ा देर तक और शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर खुला रहता है। तो लोगों को तरगीब देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बरादरी के मेंबर बने, जो तजवीज़ आमा में, क्योंकि वो कानूनी एक मसला है, जनरल बॉडी में उस तजवीज़ को मैनेजिंग कमेटी से अप्रूव करके भेजा गया है। अगर आमा में आपने उस तजवीज़ को मंजूर कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो तजवीज़ ये थी कि आइंदा से लाइफ रुकनियत जो है उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए रख दी जाए
और आम रुकनियत को खत्म कर दिया जाए। हर साल की स्ट्रगल को जो है कि 25-25 रुपए देके, और कुछ लोग भूल जाते हैं और बेचारे इस पर बाज़ बड़े प्रॉब्लम होती है। वो बेचारे ज़ईफ और बुजुर्ग हमारे आते हैं वोट देने के लिए और मालूम हो कि सालाना 25 रुपए नहीं जमा कराए थे, इसलिए वो रुकनियत से महरूम हो गए। तो आम रुकनियत को खत्म करके 100 रुपए में सालाना 100 रुपए में लाइफ रुकनियत आपको भी मंजूर? जज़ाकल्लाह। मैंने बहुत टाइम ले लिया, बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें जो कन्वेंशन था बड़ी लिमिटेशंस में रह के करना था, रक्स और मौसीकी से भी अपने आप को दूर रखना था। एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी का अपना एक मिजाज है, तो आपके और अपनी कम्युनिटी के इस मिजाज को सामने रखते हुए इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह दिन और रात की मेहनत से तैयार किया गया। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ और चाहता हूँ थोड़ी सी अप्रिसिएशन अगर आप दे दें। मेरे जो रफ़ाक़ाकार थे, जो मेरे साथ थे, खास तौर पर उसमें अल्लाह ने, मैं कहता हूँ कि खुदा ने हमें एक नेमत की शक्ल में एक साथी दिया है, वो है तारिक इलियास डॉलरिंग वाला। इलियास डॉलरिंग वाला मरहूम का बेटा, उसने भी न दिन को दिन देखा, न रात को रात देखी। नौशाद कामिल, इसके लिए भी थोड़ी सी तालियां बजा दें भाई। और मुस्तफीजुद्दीन, इधर आ भाई, तीनों भाई स्टेज पर आ जाए भाई। मैं पर्सनल प्रोजेक्शन का कायल नहीं हूं, मगर खुदा का हुक्म है कि अच्छी बात का तज़किरा करो, इससे तरगीब होती है, ये इसलिए कर रहा हूं। आप सबका जो वक्त मैंने लिया उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा करे इस कन्वेंशन के जो मकासद हों अल्लाह ताला हमें पूरा करने की और आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।